The Balasore tragedy has killed 288 passengers and left more than 1,000 injured. The crash involving Bengaluru-Howrah Superfast Express and the Shalimar-Chennai Central Coromandel Express, which were carrying over 2,500 passengers and a goods train, derailed 21 coaches. Following the horrifying train accident, Railway Minister Ashwini Vaishnav has sought a CBI probe asking for detailed investigations in the matter. The case has been registered under IPC sections 337, 338 and 304A, causing death by negligence, as well as 34, which is common intention, and sections 153, unlawful and negligent action endangering lives of railway passengers. My colleague Manohar with us on the broadcast. Manohar, as far as the CBI probe is concerned, has the CBI team already reached? देखिए साइट पे अभी नहीं आई है, बट दैट टीम रीच्ड एट खड़गपुर रेलवे डिवीजन बिकॉज दिस रेल साइट इज लोकेटेड इन खड़गपुर रेलवे डिवीजन. दैट्स व्हाई CBI team was there, and member of the CBI team asked every railway officers. 2 and 3 railway officers were at site. That's why CBI team is there, but on site today, maximum possibilities that they will reach here. Okay. Manohar, stay on with us. Mr. Ved Bhushan, former DCP, also with us on the broadcast. Very good morning to you, sir. Thank you so much for speaking to NewsX. The CBI is now taking over the matter, Mr. Bhushan. If you can just explain to our viewers what really will be the course of action going forward, how exactly are such cases really probed? देविका, पुलिस के लिए, सीबीआई के लिए इट्स ए चैलेंजिंग केस, क्योंकि इसमें प्रूव करना है वेदर इट वाज ए सैबोटेज और नेग्लिजेंस थी, ह्यूमन एरर था. अपार्ट फ्रॉम दैट, रेलवे एक कमिश्नर के तहत, सेफ्टी कमिश्नर के तहत एक सेपरेट इंक्वायरी कंडक्ट की जाएगी. व्हाट वेंट रॉन्ग, इन सारे मैटर के अंदर क्या हुआ. एज फार एज क्रिमिनल पार्ट इज कंसर्न, सीबीआई इस चीज की इन्वेस्टिगेशन करेगी कि क्या ये सैबोटेज था या कोई मैकेनिकल फ्लॉ था उसके अंदर. जैसे इंटरलॉकिंग का इश्यू आ रहा है कि इंटरलॉकिंग पर क्या, किस तरह से मैन मेड डिजास्टर की वजह इतना बड़ा डिजास्टर हो गया. क्या जो आदमी ऑपरेट कर रहा था उसने 1 सेकंड के लिए वहां पर ग्रीन लाइट जलाई, उसके बाद ऑफ कर दी. कितना टाइम सारे सिस्टम के अंदर लगा. व्हाट वेंट रॉन्ग, ये तमाम चीजें इन्वेस्टिगेशन में, थॉरोली इन्वेस्टिगेशन, जब टेक्निकल एक्सपर्ट्स की इसमें ओपिनियन ली जाएगी, मैकेनिकल एक्सपर्ट्स की ओपिनियन ली जाएगी, किस तरह से तमाम सिस्टम वहां पर काम कर रहे थे. जो वहां पर आदमी डिप्लॉयड था, ड्यूटी पर डिप्लॉयड था, क्या उसकी मेंटल स्टेट क्या थी, वो ऐसी गलती कैसे कर गया कि जो साइड में मालगाड़ी खड़ी हुई थी उस ट्रैक पर, लूप लाइन पर अचानक एक गाड़ी चली गई और तमाम डिजास्टर ये हो गया. तो ये बहुत टेक्निकल चीजें हैं. पुलिस को, सीबीआई को एस्टेब्लिश करने में बहुत ताकत लगानी पड़ती है, बहुत माइंड अप्लाई करना पड़ता है, बड़ी माइन्यूटली हर चीज को देखना पड़ता है कि ट्रैक की क्या पोजीशन थी, किस तरह से ट्रेन कितनी स्पीड पर थी. बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जिसमें पुलिस को बियॉन्ड डाउट एस्टेब्लिश करना पड़ता है. इसमें चूंकि अरेस्ट भी की जा सकती है और होनी चाहिए यदि किसी मैनमेड डिजास्टर की वजह से हुआ है, किसी की गलती की वजह से हुआ है. आपने 304 सेक्शन का, 337 सेक्शन का बताया. इसके अलावा और भी चीजें हैं जो इन्वेस्टिगेशंस में कंसीडर की जाती हैं. बड़ी टीडियस इन्वेस्टिगेशन होती है, बिल्कुल सिंपल इन्वेस्टिगेशन का सब्जेक्ट नहीं है कि आप गए, मौके पर गए, आपने तुरंत डिसाइड किया कि कितना बॉडी था, वो एक अलग इशू है. परंतु ये एस्टेब्लिश करना कि ये जो इंटेंशनली हुआ या ये गलती से मैनमेड हो गया, ये एस्टेब्लिश करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है. सीबीआई की जो तमाम टीमें वहां जाएंगी, एक्सपर्ट्स जाएंगे, एफएसएल जो सीएफएसएल होती है, फॉरेंसिक के एक्सपर्ट्स होते हैं, उनसे भी जो उनके एक्सपर्ट्स होते हैं, मैकेनिकल एक्सपर्ट्स होते हैं, वो भी अपना माइंड अप्लाई करेंगे, वो अपनी रिपोर्ट देंगे. उन सारी रिपोर्ट्स को सम अप करने के बाद में तमाम निर्णयों पर पहुंचा जा सकता है कि ये डिजास्टर किस वजह से हुआ. और जो तमाम इन्वेस्टिगेशन की चीजें हैं, जल्दी उम्मीद है कि शायद वो
पब्लिक डोमेन में आएंगी, सब लोगों को पता लगेगा इतना बड़ा डिजास्टर, इस सदी का सबसे बड़ा डिजास्टर कैसे संभव हो पाया और उसको क्या आगे के लिए रोका जा सकता है। सब सवाल ये नहीं है, ट्रेन तो लगातार चली रही है, आज भी उस ट्रैक पर 11 ट्रेन रात को निकाली गई है, ट्रायल के तौर पर निकाली गई है और भी ट्रेन चलेंगी। पूरे इंडिया में रेल्स का एक जाल है, तो क्या ये दोबारा ना हो, ये इंश्योर करना भी सरकार की जिम्मेदारी है, रेलवे डिपार्टमेंट, रेलवे मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी है कि ऐसा डिजास्टर दोबारा हो गया तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आएगी कि तमाम सिस्टम पर ट्रस्ट उठ जाएगा, विश्वास उठ जाएगा। यहां तक बताया जा रहा है कि जितना ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन है उतना आदमी डेली इंडिया की रेल्स के अंदर सफर करता है, ट्रेवल करता है। मैं और आप भी करते हैं, हमेशा प्लेन से हम लोग नहीं जा सकते क्योंकि हर सिटी कनेक्टेड नहीं है, हर गांव कनेक्टेड नहीं है, पर ट्रेन एक ऐसा मीडियम है, ऐसा साधन है हमारे और देविका के लिए जहां हम किसी भी रिमोट एरियाज के अंदर बाई ट्रेन पहुंच सकते हैं, कनेक्टिविटी मिल सकती है। तो ये बहुत अहम सवाल है, आम आदमी से जुड़ा हुआ है, मेरे आपसे नहीं। जो गांव में बैठा वो भी जानना चाहता है कि मैं ट्रेन में बैठूं, ऐसा ना हो कि ट्रेन पलट जाए या ट्रेन किसी की गलती से एक बहुत बड़ा हादसा हो जाए। क्योंकि जो स्टोरीज निकल कर आ रही हैं, जिस तरह से लोगों का दर्द है, परेशानियां हैं, वो निकल कर आ रही हैं, किसी का अपना नियर बाय नहीं रहा, तो ये तमाम चीजें एक इन्वेस्टिगेशन के थ्रू निकलेंगी। मुझे उम्मीद है कि जल्दी सीबीआई इसमें कोई ना कोई अच्छा ब्रेक थ्रू बताएगी कि क्या व्हाट वेंट रॉन्ग, और पब्लिक डोमेन में तमाम चीजें आने चाहिए। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.